नमस्कार। आज हम कक्षा 5 संस्कृत विषय में पाठ 3 लिंगम बोधा का वाचन और उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। छात्रों, आपने इससे पूर्व हिंदी में लिंग पढ़े हैं। कितने होते हैं लिंग? 2 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। किंतु संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। ये लिंग होता क्या है? कहते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री, पुरुष या अन्य रूप में होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री, पुरुष या अन्य रूप के होने का जहां पर बोध हो उसे कहते हैं लिंग। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं और नपुंसकलिंग क्या होते हैं। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला जो लिंग है वो है पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? देखिए आप इसको, दिया है जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द मूल शब्द के अंत में विसर्ग जोड़कर बनते हैं। अब अकारांत शब्द जिनके अंत में अ आता है, जैसे दिया है यहां पर उदाहरण बालक, उसके बाद विसर्ग लगा है। अकारांत जो शब्द होते हैं उनके बाद में विसर्ग लगाते हैं। पुल्लिंग में हमेशा बालक शब्द यानी कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके बाद में क्या होता है? विसर्ग होता है। तो बालक और विसर्ग लग जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा? बालकः। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण यहां पर चित्रों को देखेंगे। चित्र में दिया गया है पहला चित्र, यहां पर आदमी का चित्र दिया है तो इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? नरः। नर और उसमें विसर्ग लग गया तो क्या हो गया? नरः। बालक में विसर्ग लग गया, अकारांत शब्द है, यानी कि बालक का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे जैसा कि हमने पाठ 1 में सीखा है, तो वर्ण विच्छेद करने पर क्या होता था? अंत में आता था। तो यहां पर बालक में विसर्ग लग जाएगा, बालकः। इसी तरह से चित्र देखिए, शिक्षक में विसर्ग लगा, शिक्षकाः पुल्लिंग। छात्र में विसर्ग लगा, छात्रः। सूर्य में विसर्ग लगा है, सूर्यः। तो अकारांत पुल्लिंग के अंत में हमेशा विसर्ग लगता है। आगे देखेंगे आप, सिंह देख रहे हैं, विसर्ग लगा है, सिंहा। इसी तरह से नृपः, हंस,
पर्वतः, मृगः, कुक्कुटः, जनकः, देवः, पुत्रः। ये सब क्या है? शेर का चित्र देखते हैं, शेर को सिंह कहते हैं, सिंघा हो जाएगा। राजा का चित्र देखते हैं, नृप कहते हैं संस्कृत में, नृपः हो जाएगा, हंस। इसमें विसर्ग लग गया, हंसः। पर्वत, पर्वतः। मृग, हिरण का चित्र देखते हैं, इसमें मृग कहते हैं, मृगा। मुर्गे का चित्र देखते हैं तो कुक्कुटः, कुक्कुट मुर्गे को कहते हैं। इसी तरह से पिता के लिए जनकः, देवता के लिए देवः, पुत्र के लिए पुत्रः और बकरे के लिए अजः। तो ये आपकी क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। आगे हम देखते हैं इसी तरह से, ये देख रहे हैं श्रमिक है, श्रमिकः। घड़ा है, घड़ा को घट कहते हैं संस्कृत में, घटः। पौधे को पादप कहते हैं, पादपः। सैनिक, तो सैनिक में विसर्ग लग गया, सैनिकः। चूहे को मूषक कहते हैं तो विसर्ग लग जाएगा, मूषकः। तो इस तरह से हम पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनको संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अपने मूल रूप में ही रहते हैं। आकारांत यानी कि वर्ण विच्छेद करने में जिनके अंत में आ, दीर्घ आ आता है वो आकारांत शब्द कहलाते हैं। आकारांत जो मूल शब्द में ही अपने रहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग के जैसे यहां पर दिया है बालिका, बालिका यानी कि बालिका ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। आगे देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कन्या, वैसा ही लिख देंगे। महिला, शिक्षिका, छात्रा, ग्रीवा गर्दन है, ये भी स्त्रीलिंग है। लता स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। अजा बकरी, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग। शाखा डाली। तुला तरागी को तुला कहते हैं संस्कृत में। चुईया को मूषिका कहते हैं। तो ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं। आगे हम देखेंगे और भी कुछ शब्द हैं, देख रहे हैं। तूलिका, आप ब्रश जो होते हैं उसे कहते हैं तूलिका। अंबा, कलिका, कलिका कली के लिए। कोकिला, कोयल को सेविका, नौकरानी को कहते हैं संस्कृत में सेविका। शिला, किसी चट्टान को शिला कहते हैं। लेखिका, इसके बाद गायिका, सरिता, पिपीलिका, चींटी को कहते हैं। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जबकि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आगे विसर्ग लगता है। आगे देखते हैं नपुंसक, जिस शब्द से ना तो पुरुष जाति का पता चले और ना ही स्त्री जाति का, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं।
अकारांत नपुंसक लिंग मूल शब्द के अंत में म जोड़कर बनते हैं। मूल शब्द जो भी होता है उसमें म उसके नीचे हलंत लगा हुआ, जैसे जल, ना तो इससे पता चलता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये नपुंसक लिंग में आता है, इसलिए इसके आगे म जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? जलम। इसी तरह से अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरणों में आपकी पुस्तक में दिए हैं। कमल में म लगा दिया कमलम, पुष्प में म लगा दिया पुष्पम, आम्र में म लगा दिया आम्रम, फल में म लगा दिया फलम, नेत्र में म लगा दिया नेत्रम। इसी तरह से चश्मा देख रहे हैं, इसे उपनेत्र कहते हैं। उपनेत्र में म लगा दिया उपनेत्रम, जल में म लगा दिया जलम, पात्र में म लगा दिया पात्रम, मोदक में म लगा दिया मोदकम, यानी कि लड्डू। मिष्ठानम, मिष्ठान में म लगा दिया मिष्ठानम, मिठाई। आगे देखिए, मुख में म लगा दिया मुखम, शरीर में म लगा दिया शरीरम, पत्र में म लगा है पत्रम, छत्र में म लगा है छत्रम, भवन में म लगा है भवनम। आगे देखिए, तो दुग्ध में म लगा दिया दुग्धम, पुस्तक में म लगा दिया पुस्तकम, कंदुक में म लगा दिया कंदुकम, वस्त्र में म लगा दिया वस्त्रम, उद्यान में म लगा दिया उद्यानम। तो आपने देखा अकारांत पुल्लिंग शब्दों में शब्द के आगे विसर्ग लगता है। स्त्रीलिंग में वो आकारांत स्त्रीलिंग में जब हम उनको वैसे ही रूप में लिखते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जब तीसरा नपुंसक लिंग में मूल धातु के आगे म लगा देते हैं, जो मूल जो वस्तु है उसके आगे क्या लगा देते हैं? म लगा देते हैं, तो वहां पर मूल शब्द में म लगाने पर वो नपुंसक लिंग बन जाता है। तो तीनों तरह के हमने लिंग पढ़े, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आगे हम देखते हैं शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। सारे शब्दों के अर्थ आपको बताए थे हमने, वही शब्दार्थ आपको करने हैं। अब हमें मौखिक कार्य देखते हैं। पुल्लिंग शब्दः, स्त्रीलिंग शब्दः, नपुंसकलिंग शब्दः। शिक्षकः, नृपः, पर्वतः, मृगः, कुक्कुटः, श्रमिकः, पादपः, मूषकः। तो ये हमारे पुल्लिंग शब्द हो गए। स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं, कैसे उच्चारण करेंगे? कन्या, शिक्षिका, ग्रीवा, शाखा, मूसिका, अम्बा, शिला, पिपीलिका। अब हम नपुंसक लिंगम शब्द उनको देखेंगे उच्चारण में। पुष्पम, आम्रम, उपनेत्रम, मिष्ठानम, शरीरम, दुग्धम, कंदुकम, उद्यानम। तो इनका उच्चारण करना सीखेंगे, क्योंकि आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण करना
मैं जैसा बताया हूं वैसा ही इनका उच्चारण आप करेंगे। आगे हम देखते हैं लिखित कार्यम। यहां पर दिया गया है मेलनम कुरुता, कुरुत मिलान करो। संस्कृत भाषा में नाम दिए गए हैं और हिंदी में दिए गए, इनको मिलान करना है। कपोतः कबूतर से इसका मिलान करेंगे, व्याघ्रा बाघ से इसका मिलान करेंगे, शुकः तोते से इसका मिलान करेंगे, उलूकः उल्लू से इसका मिलान करेंगे, वृषभा बैल से इसका मिलान करेंगे, शशकः खरगोश से इसका मिलान करेंगे, बिडालः बिल्ली से इसका मिलान करेंगे, गरधर्वा गदहा से इसका मिलान करेंगे। तो इस तरह से मेलनम कुरुत यानी कि मिलान करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, जिसको हम देखते हैं। प्रदत्तेषु उदाहरणानुसारेण लिंगम परिवर्तनम कुरुत। दिए गए उदाहरण के अनुसार लिंग बदले। पुल्लिंग में बालकः, स्त्रीलिंग में बालिका। इसी तरह से इनका हमें क्या करना है, लिंग परिवर्तित करना है। नरः महिला, छात्रः छात्रा, जनकः अम्बा, गायिका गायिका, अजा अजा, शिक्षकः शिक्षिकाः, मूषिकः मूषिका, लेखकः लेखिका, अध्यापकः अध्यापिका। तो इस तरह से लिंग परिवर्तन करेंगे। अभ्यास कार्य में तीसरा क्वेश्चन है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखत। चित्र देखकर हमें संस्कृत भाषा में नाम लिखना है। छाता बना है, छाता को संस्कृत में कहते हैं छत्रम, पुष्प को पुष्पम, फल को फलम, चश्मे को उपनेत्रम, आम को आम्रम, पुस्तक को पुस्तकम, बालक को बालकः, ग्रह को गृहम गृहम, कंदुक को कंदुकम, वस्त्र को वस्त्रम। तो इस तरह से हमें चित्र देखकर नाम लिखने हैं। आगे लिखा है चौथा क्वेश्चन है, पंच पशूनाम पंच पक्षियानाम च नामानि लिखत। 5 पशुओं और 5 पक्षियों के नाम लिखने हैं। यथा जैसे दिया है चित्र में, अजः अजा, मृगा, वृषभा, धेनु, सिंहा। तो ये आपके 5 पशु हैं। अगला दिया है पक्षियां, कपोतः, शुकः, हंसः, काकः, कोकिला। कबूतर, तोता, हंस, कौवा और कोयल। तो इस तरह से इनके नाम लिखते हैं। स्वकक्षायां पंच बालिकानां नामानि लिखत। अपनी कक्षा में 5 बालकों के नाम लिखने हैं और 5 बालिकाओं के। जैसे यहाँ पर दिया है, अनुष्कर्या, शिवोम, सृजन, वेदांत, समर्थ, द्विवेदी। तो इनके नाम लिख देंगे। बालिकाओं के भी इसी तरह से नाम लिखेंगे। विधि वाजपेयी, शिखा राजपूत, अन्य कविता, शुभे द्विवेदी, प्रगति सिंह। आगे देखेंगे, अत्र दत्तानां खाद्य पदार्थानां चित्रं दृष्ट्वा तेषां हिंदी नामानि लिखत। चित्र में दिखाए गए खाद्य पदार्थों को देखकर उनके हिंदी में नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर अन्नम, संस्कृत में अन्नम
हिंदी अर्थ क्या होगा? अनाज। शाकम सब्जी, चित्र में भी दिया है और इसको देखते हैं आगे। नवनीतम को हिंदी में कहते हैं घी। आम्रम आम। नारिकेलम नारियल। रोटिका रोटी। पूरिका पूरी। ओदनम गेहूं। कदली फलम केला। जम्बू फलम जामुन। आगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष्टके प्रदत्त शब्दानाम लिंगानुसारेण पृथक कुरुत। कोष्टक में दिए गए शब्दों को लिंग के अनुसार अलग करना है। पुल्लिंग शब्दों को अलग करना है, स्त्रीलिंग को अलग करना है और नपुंसकलिंग। पहचान पुल्लिंग की क्या हमने बताई थी? मूल शब्द के आगे क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। जितने विसर्ग वाले हैं, हंसा, सूर्या, देवा, कुकुटा, पादपा, सैनिका, ये क्या हो गए? पुल्लिंग। स्त्रीलिंगम में आकारांत में, जिनमें अंत में आ आता है, ग्रीवा, शाखा, मूषिका, तूलिका, शरिता, ये आपके क्या हो गए? स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग में जिनमें अंत में म लगाओ, मूल शब्द में क्या लगाओ? म लगाओ। तो आप देखेंगे पुष्पम, फलम, पत्रम, पात्रम, मिष्ठानम, उद्यानम, भवनम, ये आपके नपुंसकलिंग हो गए। वर्ण संयोजनम कुरुतः, वर्णों का संयोग करना है, यानी कि वर्णों को क्या करना है? जोड़कर लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। यहाँ पे दिया है न, र, आ, तो क्या हो जाएगा? नरः। इसी तरह से दूसरा महिला, कोकिला, कोकिला, शैनिका और कंदुकम, ये आप वर्ण संयोजन कर लेंगे। अगला रचनात्मक कार्यों में छात्र क्या करेंगे? रचनात्मक कार्यों में उदाहरण अनुसार अंग शरीरस्य अंगम चित्रम एनानं कुरुता वर्णम अपि पूरयति अंगम प्रकारम लिंगम अपि लिखत। उदाहरण के अनुसार शरीर के अंग का चित्र का मेल करना है और यहाँ पर उसके वर्णांत प्रकार लिखने हैं और लिंग लिखना है। जैसे सिरा स्वरांत है, लिंगा है, उसी तरह से अन्य को भी हमें देखना है। नयनम अंत में क्या है? व्यंजन है, इसलिए व्यंजनांतः और स्त्रीलिंगम। मस्तकम वर्णांतः पुल्लिंगम। कर्णः स्वरांतः पुल्लिंग। नासिका स्वरांतः पुल्लिंग। अधरम व्यंजन है अंत में, व्यंजनांतः पुल्लिंग। स्कंधा स्वरांतः पुल्लिंग। इसी तरह से ग्रीवा स्वरांतः स्त्रीलिंग। भुजा स्वरांतः लिंगम। हस्ता स्वरांतः पुल्लिंगम। उदरम व्यंजनांतः पुल्लिंगम। वक्षः स्वरांतः स्त्रीलिंगम। अष्टगुष्ठः अंगुष्ठः स्वरांतः पुल्लिंग। अंगुली स्वरांतः स्त्रीलिंग। जंघा स्वरांतः स्त्रीलिंग और पादपः स्वरांतः पुल्लिंग।
इन सबको क्या करना है, इससे आपको मिलान करना है। तो इसको मिलान कर लेंगे। इसके बाद अंत में जो प्रश्न है, अपने स्वपरिवार सदस्यानाम नामानि लिखकर अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। इसको आपको स्वयं करना है। अपने जनका माने होता है पिता, पिता का आपको नाम लिखना है। अम्बा माता का नाम लिखना है। अग्रजा अग्रजा छोटी या बड़ी बहन का नाम लिखना है। अनुजा अनुजा जो बड़ी बहन हो या बड़े भाई का या छोटे भाई का नाम लिखना है। यहाँ बड़े बहन या छोटी बहन जो भी हो आपकी, उसका नाम लिखना है। पितामह यहाँ दादा का नाम लिखना है। पितामही यहाँ दादी का नाम लिखना है। मातामह यहाँ नाना का नाम लिखना है और मातामही नानी का नाम। ये अपने अपने नानी नाना का नाम लिखेंगे। सभी डिटेल को आप भरेंगे। छात्र पाठ को लेकर कोई अगर आपको समस्या आती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।